डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्किंग कैपिटल से है और क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल है क्या और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है कि जो हम बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो हमें अमाउंट रिक्वायर होता है, बिजनेस की वर्किंग को प्रॉपरली करने के लिए, डे टू डे वर्किंग को पूरा करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। लेकिन बिजनेस की टर्म्स में यदि हम देखें तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हमें समझना होगा, तभी हमें वर्किंग कैपिटल समझ में आएगा। तो करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट होता है आपका शॉर्ट टर्म। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और असेट्स का मीन्स होता है रिसीवेबल। इसका मतलब करंट एसेट्स क्या हुआ, इट मीन्स करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल। अब शॉर्ट टर्म रिसीवेबल का मतलब ये हुआ कि वो रिसीवेबल जो कैश में है या कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन ए 1 ईयर। तो इसका मतलब करंट असेट्स की को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये कह सकते हैं हम करंट असेट्स इज ए शॉर्ट टर्म रिसीवेबल विच आर इन ए कैश और कन्वर्टेड इनटू कैश। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है विच आर इन ए कैश का मीन्स क्या है। विच आर इन ए कैश का मतलब ये हुआ करंट असेट्स के अंदर हम कैश इन हैंड को भी शामिल करते हैं जो कि ऑलरेडी कैश में होता है, कैश एट बैंक को भी शामिल करते हैं वो जो कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। इसके अलावा उन असेट्स जैसे आपका डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, वो असेट्स जिनको हम विद इन ए 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम करंट असेट्स में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जब हम करंट असेट्स की लेमन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो करंट असेट्स मीन्स वो होता है पैसा जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में लगा रखा है, असेट्स की फॉर्म में लगा रखा है, जिसका एक साइकिल होता है जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल रहता है। वो उसके अंदर वो असेट्स लाइबिलिटीज़ जो रहती हैं जो वर्किंग कैपिटल के साइकिल में आती हैं उनको करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो ऐसे यदि आपको कोई करंट असेट्स पूछे तो आप कह सकते हैं कि जो बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। और उस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की कैलकुलेशन में जिन असेट्स को हम कंसिडर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने असेट्स को क्लासीफाइड किया है करंट असेट्स को, उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंड टू बी सोल्ड और कंज्यूम इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी। कि जो बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल है वो 1 ईयर भी हो सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1 ईयर जैसे मान लीजिए 12 महीने कम पड़ते तो उसको बढ़ा के 18 महीने कर सकता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल रहता है, वो बिज़नेस पहले डिसाइड कर लेता है कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल ये रहेगा कि 12 मंथ होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो वो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब हम बात करेंगे कि जो असेट्स होती हैं जिनको हम करंट असेट्स बोलते हैं उनका रिपोर्टिंग पीरियड जो 12 मंथ होता है, ठीक है ना। यदि वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो करंट असेट्स कहलाएंगी, यदि वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं तो वो करंट असेट्स नहीं कहलाएंगी। जनरली हम बात करते हैं कि जैसे इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के अंदर हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को, फिनिश गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं। रिसीवेबल तो रिसीवेबल के अंदर हम डेटर्स को, बिल्स रिसीवेबल को इंक्लूड करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो कैश इन हैंड बैंक बैलेंस है आपका, और आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है उनको हम इंक्लूड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अपना करंट असेट्स का पार्ट है। करंट असेट्स का पार्ट मतलब ये हुआ कि हमने पहले से पेमेंट कर दिया लेकिन उसकी हमें सर्विस विद इन ए 1 ईयर मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा करंट असेट्स हुआ। तो हमने वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले हमने करंट असेट्स को समझा। अब हम समझते हैं कि करंट लायबिलिटी होती क्या है। देखो, करंट और लाइबिलिटी, करंट मीन्स शॉर्ट टर्म और लाइबिलिटीज मीन्स पेबल। अब करंट लाइबिलिटीज का मीन्स ये हुआ शॉर्ट टर्म पेबल। अब शॉर्ट टर्म पेबल का मतलब ये हुआ कि वही जो बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है ना, उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो लाइबिलिटीज़ को हमें पे ऑफ करना पड़ता है। जैसे हमने वहाँ कैश एट बैंक पढ़ा था तो यहाँ पे कैश एट बैंक का रिवर्स क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। वहाँ हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ पे हो गया आपका अकाउंट पेबल, जैसे आपका क्रेडिटर और बीपी। वहाँ हमने पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। तो ये अपनी क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। और वही कि हम करंट लायबिलिटीज़ को कैसे क्लासीफाइड करेंगे, उसकी भी वही सेम पॉइंट है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर आनी चाहिए जो लायबिलिटी होगी, है ना। और उसका पर्पज़ क्या होगा, बिजनेस का ट्रेडिंग होगा, और रिपोर्टिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ का होता है। और एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़ी थे कि करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, पेबल, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल हो गया, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर वेजेस और सैलरी को हम इंक्लूड करते हैं। अब ये जो हमने समझा था ये हमने वर्किंग कैपिटल को एक बिजनेस के अंदर फॉर्मूले के बेस पे हमने समझा था। अब वर्किंग कैपिटल के हम अदर कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो अल्टरनेट हमने आंसर भी दिया है आपको।
अल्टरनेट आंसर क्या है, वर्किंग कैपिटल इन दैट पार्ट ऑफ द फर्म विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग करंट असेट्स सच एज कैश, डेटर्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कि वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमें रिक्वायर है किसके लिए, इन द फॉर्म ऑफ करंट असेट्स, कैश, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, है ना, और इन द फॉर्म ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें बता रखा है, तो वो कहलाएगा आपका वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे पहला आता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स विच आर कन्वर्टेड इन ए कैश ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड सच एज ए कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म, मतलब जो भी करंट का मतलब है शॉर्ट टर्म और आपका असेट्स या लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे असेट्स का एग्जांपल दिया है, कैश, बैंक बैलेंस, आपका इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है। इसके अलावा लाइबिलिटीज़ का एग्जांपल दिया है, शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांसेज हैं। ऐसे हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो जो हम करंट असेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को लेस करते थे या फिर यूँ कहें एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ होता था, वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल जो कॉन्सेप्ट है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर। यदि आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम हो सकता है कि कम हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए रॉ मटेरियल के से WIP बनाने के लिए, WIP से फिनिश गुड्स बनाने के लिए, और फिनिश गुड्स को फिर क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स में कन्वर्ट करना है, डेटर्स से दोबारा कैश में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पूरा साइकिल है ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहता है, ऑपरेटिंग साइकिल वो पीरियड रहता है कि वो जब हम रॉ मटेरियल से शुरुआत करके दोबारा उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोबारा रॉ मटेरियल में लाते हैं, तो उसके लिए वो जो साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा। फिर हम समझते हैं रेगुलर या परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो नेम से क्लियर है, रेगुलर या परमानेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो हमें मिनिमम रिक्वायर ही है। आपसे कोई पूछे तो किसी बिजनेस के अंदर मिनिमम पैसा किस में रखना ही होगा, आपको कैश इन हैंड रखना होगा, कैश एट बैंक रखना होगा, डेटर्स रखने होंगे। तो वो अमाउंट जो हमें रेगुलर बिजनेस के लिए रिक्वायर है, जो रेगुलरली या परमानेंटली बिजनेस में ब्लॉक होकर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। रेगुलर और परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेफर टू द मिनिमम अमाउंट विच परमानेंटली रिमेन ब्लॉक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश सच एज ए मिनिमम ब्लॉक अमाउंट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स। ये कहलाता है आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। फिर दूसरा आता है इसका जो रिवर्स रहता है, यदि आप टोटल वर्किंग कैपिटल में से परमानेंट पार्ट को हटा दें तो जो रिमेनिंग बचेगा वो वेरिएबल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बचेगा। तो वेरिएबल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रेफर टू द ओवर एंड अबव परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल वर्किंग कैपिटल में से आप यदि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लेस करेंगे तो जो कैपिटल बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का परमानेंट और वेरिएबल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि जो हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो हमें अमाउंट रिक्वायर होगा। आपने देखा होगा कुछ जो सीजनल एंटरप्राइज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो कूलर बनाती है तो उस समय उसको वर्किंग कैपिटल में अमाउंट ज़्यादा रखना होता है। तो जो सीजनल एंटरप्राइजेज हैं, बेवरेज कंपनी है, उनके अंदर वर्किंग कैपिटल उस स्पेसिफिक टाइम में ज़्यादा चाहिए होती है, वो कहलाती है सीजनल वर्किंग कैपिटल। फिर आता है स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल क्या होता है, स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल वो रहती है जो हमें स्पेसिफिक रीजन, जैसे स्ट्राइक है, फ्लड है, या कोई अपनी कोई प्राकृतिक आपदा हो गई अपनी, ठीक है ना, क्लाइमेटी है, कुछ फ्लड वार है, तो उस समय हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे फॉर्म देखे। मोस्ट ऑफ आप देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फॉर्म काम में आती है वो नेट वर्किंग कैपिटल यूज़ में आती है। हमने वर्किंग कैपिटल के जब मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ में आएंगी। अब वर्किंग कैपिटल को हमने यहाँ पे क्या समझा कि वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अंदर हमने करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ की बेस पे वर्किंग कैपिटल को डिफाइन किया। अब वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल में स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल का वो क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल हेल्प इन एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन ए ऑर्गेनाइजेशन। कि वो फैक्टर जिनके कारण वर्किंग कैपिटल की जो
वर्थ होती है वो कम ज़्यादा होती रहती है बिज़नेस के अंदर। तो उन्हें हमें किस बेसिस पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा, कब हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, कब हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। तो उसको हम इस टेबल की हेल्प से समझते हैं। देखिए आइए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर और डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वो फैक्टर जिन पर वर्किंग कैपिटल डिपेंड होती है उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ वर्किंग कैपिटल को निर्धारित करने वाले तत्व, उसको हम कहते हैं आपकी डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिस लिए डिटर्मिनेंट के अंदर। पहले हमने समझा कि नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। यदि हमारा नेचर ऑफ बिजनेस फर्स्ट हम सब समझ रहे हैं लग्जरी गुड्स या कंस्ट्रक्शन बिजनेस या स्टील इंडस्ट्री की है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर होगी, क्योंकि उसमें हैवी मशीनरी हमें परचेज करनी होगी, ठीक है ना, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर हम बात करेंगे यदि हम डील करते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं FMCG के अंदर, तो FMCG की जो गुड्स होती हैं, पेरिशेबल्स गुड्स होती हैं जो फास्ट मूविंग होती हैं, उनके अंदर होता क्या है कि हमने जो पैसा लगाया हमें जल्दी ही वापस मिल जाता है। तो उस समय में वर्किंग कैपिटल क्या रिक्वायर होगी, कम वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। फिर हम बात करेंगे साइज ऑफ द बिजनेस। साइज ऑफ द बिजनेस के बेसिस पे हम समझें तो लार्ज साइज और स्मॉल साइज के बिजनेस होते हैं। यदि लार्ज साइज का बिजनेस है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, और स्मॉल साइज का बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। फिर हम देखते हैं लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये हुआ कि टेक्निकल इनोवेशन के बीच में हमने जो कंपटीशन के अकॉर्डिंग हम न्यू टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड है नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यदि आपका हाई है तो आपको मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और यदि आपका लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, लो है, तो आपको लो वर्किंग कैपिटल या लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। होता क्या है, जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं और इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जब हाई लेवल टेक्नोलॉजी होगा तो मोर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी, और जब आपकी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लो होगा तो लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। तो जो हमने अभी तक जो बेसिस पढ़े हैं वो हमने पहला पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पर, फिर हमने पढ़ा साइज ऑफ बिजनेस के बेस पर, अब हमने पढ़ा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बेस पर। अब हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड्स के अंदर याद हो कि जो वर्किंग कैपिटल रहती है उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर मैंने आपको बताया था जो असेस लायबिलिटीज़ आती हैं उनको हम करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग साइकिल रहता है वो होता क्या है कि हमने कैश लगाया, कैश से हमने मेटेरियल परचेज किया, मेटेरियल को WIP में कन्वर्ट किया, WIP से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, और उससे फिर हमने डेटर्स को क्रेडिट सेल्स किया, फिर डेटर्स से दोबारा कैश आया, फिर दोबारा रॉ मटेरियल में गया, दोबारा WIP में। तो ये जो साइकिल चल रहा है, यदि लॉन्गर है ये साइकिल तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। और ये साइकिल क्या है आपका, शॉर्ट है, शॉर्ट पीरियड का है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होगी, लेस रिक्वायर होगी। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये जो वर्किंग कैपिटल का है, यदि ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल भी कम ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे सीजनल नेचर। सीजनल नेचर का मतलब ये हुआ कि कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जो सीज़न पर काम होता है, जिनमें जैसे मान लीजिए कोई बेवरेज कंपनी है जैसे पेप्सी, कोका कोला, तो वहाँ पर होता क्या है, उस टाइम के अंदर उन्हें पैसा बिजनेस के अंदर ज़्यादा लगाना पड़ता है, और विंटर के टाइम में उनको पैसा स्पेसिफिकली थोड़ा कम लगाना होता है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं लगेगा, थोड़ा कम लगाना होता है। तो जब उनका सीज़न होता है उस समय फर्म डील इन गुड्स ऑफ सीजनल नेचर, तब उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है ना। और यदि उस टाइम के अलावा यदि हम बात करें तो फर्म्स किस में डील करेंगी, इन्हें गुड्स ऑफ नॉर्मल नेचर, तो उस उनको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। फिर हम बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी की। क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, उधार देना। जब आप RBI की जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक, तो वहाँ पे एक टर्म्स आता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर एक वर्ड आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसा उधार दिया जाना। ऐसे बिजनेसमैन को भी प्रोडक्शन करने के लिए कुछ पैसा उधार चाहिए होता है। यदि क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है तो ज़्यादा कैपिटल यूज़ में लेगा, और यदि क्रेडिट पॉलिसी क्या है आपकी, स्ट्रिक्ट है, तो उसको वर्किंग कैपिटल कम मिलेगी बिजनेस के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, जब स्ट्रिक्ट होता है तो हम पैसा बैंक्स वगैरह से कम ही उठा पाते हैं। तो ये क्रेडिट पॉलिसी का पॉइंट था। फिर क्या है, टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। टर्नओवर का मतलब ये हुआ कि जो अपना ऑपरेटिंग साइकिल था, जैसे हम बात करें ऑपरेटिंग साइकिल मान लीजिए अपना आया 3
36 डेज आया, और नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर कितने हैं अपने 360। तो 360 मानते हुए यदि हम 36 से डिवाइड करें तो 10 आता है, 10 टाइम्स आता है। तो जो ये जो टर्नओवर है इसको हम जो टाइम्स बोलते हैं, जो टर्नओवर होता है, इफ़ द रेट ऑफ टर्नओवर इज़ मोर, यदि ये ज़्यादा है तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, ज़्यादा चाहिए होगी, और यदि ये कम है तो वर्किंग कैपिटल हमें क्या चाहिए होगी, कम चाहिए होगी। फिर हम बात करेंगे किसकी, आपकी डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि जो पॉलिसी हमने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए बनाई है, यदि हम उसके अंदर डिविडेंड पॉलिसी के अंदर इफ़ फर्म्स रिटेन लेस प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट मोर अमाउंट एज ए डिविडेंड, यदि कंपनी क्या करती है, रिजर्व के अंदर पैसा कम रखती है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट कम रखती है, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड क्या रहेगी, बिजनेस के अंदर कम रहेगी, तब हमें वर्किंग कैपिटल बाहर से ज़्यादा लेनी होगी, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ जाएगी। और यदि डिविडेंड पॉलिसी रिवर्स है कि वो क्या करते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम करते हैं, बिजनेस के अंदर पैसा ज़्यादा एम्प्लॉयड करते हैं, तो उस समय लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन का मीन्स ये हुआ कि जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं उसको प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं। यदि प्रॉफिट मार्जिन हम अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर काम कर रहे हैं, इफ़ रेट ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी, और रेट ऑफ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट क्या है, लेस, तो हमें मोर कैपिटल चाहिए होगी। आपने देखा होगा कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जिनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बहुत कम होता है। जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे उनके पास ईजिली वर्किंग कैपिटल अरेंज हो जाती है, और जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है, बहुत कम होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल के रूप में पैसा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कंपेयर टू जो आपके पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन थे उनसे। तो प्रॉफिट मार्जिन का फैक्टर भी वर्किंग कैपिटल के लेवल को कम ज़्यादा करता है। फिर हम बात करेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है कि जो बिज़नेस के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो उस समय हमें बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए हमें और पैसा चाहिए होगा, तो हमें वर्किंग कैपिटल मोर रिक्वायर होगी। इसके रिवर्स यदि ग्रोथ रेट क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो हमें वर्किंग कैपिटल क्या होगी, लेस रिक्वायर होगी। तो ग्रोथ रेट पर भी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, डिपेंड करती है। अब जो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, वो ये था कि वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल कौन से, तो उनको हमने यहाँ पे पढ़ा। अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ एडिक्वेट, इनएडिक्वेट एंड एक्सेस वर्किंग कैपिटल। देखो अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल कहीं ज़्यादा चाहिए, कहीं कम चाहिए, जबकि ज़्यादा और कम वर्किंग कैपिटल का होना बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हमें एडुकेट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल यदि एडुकेट है तो उसके क्या फ़ायदे, इनएडिक्वेट है तो उसके क्या नुकसान है, और एक्सेस वर्किंग कैपिटल के क्या नुकसान है, तो उनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर। आइए देखिए यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एडुकेट वर्किंग कैपिटल। एडुकेट वर्किंग कैपिटल का जैसे क्लियर ही हो रहा है कि बैलेंस वर्किंग कैपिटल है ना कम है ना ज़्यादा है, तो प्रमोट पेमेंट टू सप्लाई एंड बेनिफिट टू कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो इससे होगा क्या कि जो सप्लायर है उनको हम टाइमली पेमेंट्स करेंगे, वो हमें डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है ना। इंक्रीज इन गुडविल एंड इमेज, जब हम किसी को टाइमली पेमेंट करेंगे तो हमें हमारी गुडविल मार्केट के अंदर बढ़ेगी, और जब हमारी गुडविल मार्केट के अंदर बढ़ेगी तो हमें बैंक ईजिली लोन देगा, और जब हमें लोन ईजिली मिलेंगे तो हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो टाइम पर फंड मिलने के कारण क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज़ होंगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होगा कि हम प्रोडक्शन पहले से अच्छी क्वालिटी का करेंगे, या कुछ इनोवेशन लाएंगे, या फिर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो हमारी वेस्टेज जिसको हम कम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो ये तो इफेक्ट था किसका, एडुकेट वर्किंग कैपिटल का। फिर है इनएडिक्वेट या शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। जब वर्किंग कैपिटल शॉर्ट होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि जो हम पैसा नहीं लगा पाएंगे बिजनेस के अंदर, सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, तो जब टाइम पेमेंट नहीं करेंगे तो हमने अपने पास फंड भी नहीं आएगा, और फंड भी नहीं आएगा तो हमारे कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, हमें टाइमली डिलीवरी नहीं होने के कारण कस्टमर कम हो जाएंगे। जब कस्टमर कम होंगे, सेल्स कम होंगी, तो प्रॉफिट्स भी कम होंगे, और जब प्रॉफिट्स कम होंगे और कस्टमर कम होंगे तो हमारी गुडविल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे एक्सेस वर्किंग कैपिटल। एक तो था शॉर्टेज, एक था एडिक्वेसी मतलब नॉर्मल वर्किंग कैपिटल, अब है एक्सेस वर्किंग कैपिटल। ये वो सिचुएशन रहती है जब हम वर्किंग कैपिटल को अननेसेसरी बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमें उससे नुकसान होता है। वो क्या होता है, अननेसेसरी पिलिंग ऑफ स्टॉक ड्यू टू विच लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ब्लॉक
होता क्या है कि जो हमने पैसा वर्किंग कैपिटल की फॉर्म में रखा हुआ है, कहीं ना कहीं वो पैसा हम और कहीं लगाते तो हमें उस पर इंटरेस्ट या रिटेन अर्निंग होती, ठीक है ना। इससे ये भी होता है वर्किंग कैपिटल यदि बिजनेस के अंदर ज़्यादा है तो उसका हमें प्रॉपर बुक्स के अंदर रिकॉर्ड रखना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है किसकी, थेफ्ट्स की, उसकी सेफ्टी हमें रखनी होगी। लीड्स टू इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखो जब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी तो मैनेजमेंट टेंशन फ्री होकर काम करेगा, तो वो क्या करेंगे, वो एफिशिएंटली हो सकता है कि जो वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल था वहाँ पे फोकस नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं साइकिल में कोई रिकवरी में दिक्कत आएगी, तो वो आगे फ्यूचर में हमें क्या करेगा, मैनेजमेंट को इनएफिशिएंट करेगा। और वर्किंग कैपिटल एडिक्वेट होती है तो वो साइकिल प्रॉपर चलता रहता है। एडवर्सली इफेक्ट द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जब वो साइकिल इफेक्टिवली नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन भी इफेक्टेड होगा और प्रोडक्शन इफेक्ट होने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। जब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी तो अर्निंग पर शेयर होल्डर को जो पैसा मिलने वाला था वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर में क्या आ जाएगा, डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझा है कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है, वर्किंग कैपिटल के फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल एडुकेट वर्किंग कैपिटल के क्या इफेक्ट होते हैं, इनएडुकेट या शॉर्टेज और वर्किंग कैपिटल के क्या इफेक्ट होते हैं, और आपकी एक्सेस वर्किंग कैपिटल के क्या इफेक्ट होते हैं। तो हमने ये जो वर्किंग कैपिटल का जो पार्ट सेकंड पढ़ा है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमें सीखने के लिए मिली। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्किंग कैपिटल का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल का फाइनेंसिंग है क्या। तो वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग को हम कैसे समझते हैं, ये देखिए पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग का मीन्स ये हुआ कि हम वर्किंग कैपिटल को अरेंज कैसे करें। तो अरेंज हम कैसे कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे फॉर्म आपने पढ़े थे कि नेट वर्किंग कैपिटल होती है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है। तो उन वर्किंग कैपिटल की टाइप्स की या नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि हम उन्हें कैसे अरेंज करेंगे। तो हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं कि वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी कौन कौन सी हैं और मेन कैटेगरी कौन कौन सी हैं। आपको पता था कि अभी जो हमने डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल का जो फर्स्ट रहता है वो रहता है आपका, जिसको हम मोस्ट पॉपुलर बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा हमने थ्योरेटिकल जो पढ़ी थी चीज़ें, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है। तो यहाँ पे यदि हम वर्किंग कैपिटल के मेन पार्ट की बात करें तो मेन पार्ट में यहाँ पे आता है आपका टेम्परेरी और दूसरा क्या आता है, परमानेंट। टेम्परेरी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं, और जो आपका परमानेंट है उसको हम फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि सर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल तो शॉर्ट टर्म होता है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म क्यों यूज़ में ले रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब ज़रूरत पड़ती है तो ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है कि जो अपना ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है उसको कम ज़्यादा कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है। जैसे कि आपको 12 मंथ से बढ़ा के उसको 18 मंथ कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए बढ़ा हो तो उसको हम लॉन्ग वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। देखो होता क्या है, ये जो आपकी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है ये तो हमें कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रिक्वायर होती है, और जो आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है वो तो हमको मोस्टली सबसे ज़्यादा रिक्वायर रहती है, 12 महीने वो हमें रिक्वायर रहती है। तो कहीं ना कहीं इनकी कैटेगरी पर हम ये इनकी फाइनेंसिंग को हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनको कहाँ से हम फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो टेम्परेरी रहेगी वो हमें कम टाइम के लिए चाहिए होगी और जो परमानेंट रहेगी वो हमें पूरे जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है उसके अंदर पूरे में चाहिए होगी। तो वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है आपका फाइनेंसिंग टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग दिस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल आर, पहला क्या है, ये हम कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक से अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन की फॉर्म में, क्रेडिट लिमिट्स और ड्राफ्ट की फॉर्म में, गिरवी रख के भी हम लोन ले सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है, इंडिजीनियस बैंकर या प्राइवेट मनी लैंडर इन द केस ऑफ स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, इन कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना भी क्या पड़ता है, हमें बहुत प्रोसेस स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी होती है, तो उस समय हमें लोन लेने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो उस समय हम उसका अरेंजमेंट कहाँ से कर सकते हैं, इंडिजीनियस बैंकर जो रहते हैं या प्राइवेट मनी लैंडर होते हैं उनसे हम पैसा अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका जो आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का सोर्स है वो है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि जो हमारे कस्टमर जिनसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हमें कोई किसी टाइम के लिए जो गुड्स हैं वो क्या उधार दे दें। तो ट्रेड क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, रिसीविंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, कि जो हमारे क्रेडिटर या सप्लायर है उनसे हमें गुड्स कुछ टाइम के लिए क्या मिल जाए, उधार मिल जाए। फिर क्या है नेक्स्ट अपना इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। नेम से ही क्लियर है, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट आपने हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल यदि हमें चाहिए तो हम किसी
का पूरा पेमेंट ना करके उसका इंस्टॉलमेंट में पेमेंट भी कर सकते हैं, और वो भी दोनों के लिए, गुड्स के लिए भी कर सकते हैं और असेट्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के अंदर क्या होता है, गुड्स एंड असेट्स आर परचेज एंड पेमेंट इज मेड इन ए इंस्टॉलमेंट। फिर है एडवांस फॉर कस्टमर या एजेंट्स। जैसे हम क्रेडिटर से उधार ले सकते थे, क्रेडिट ले सकते थे, ऐसे ही हम अपने कस्टमर जो हैं उनसे हम क्या ले सकते हैं, या कस्टमर एजेंट्स जो हैं, कस्टमर्स और हमारे बीच में जो एजेंट्स हैं उनसे हम क्या ले सकते हैं, एडवांस ले सकते हैं। और वो एडवांस जो हमें मिलेगा उससे हम क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। फिर क्या है, डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम वो रहती है, वो इनकम जो हमें अनअर्न इनकम है, जो हमें पहले ही मिल गई है। जैसे मान लीजिए कोई पेमेंट हमें किसी ने एडवांस में कर दिया, अनअर्न इनकम वो डेफर्ड इनकम मानी जाती है। क्योंकि बिजनेस के अंदर रेगुलर इनकम जो होती है वो तो आपकी परमानेंट में आएगी, लेकिन यहाँ पे डेफर्ड इनकम मतलब है जो हमें सडन ऑफ कहीं से हमें पैसा आ गया तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, डेफर्ड इनकम को भी यूज़ कर सकते हैं। कॉमर्शियल पेपर्स जो होते हैं ये आपके अनसिक्योर्ड कॉमर्शियल जो पेपर होते हैं इनको अनसिक्योर्ड मानते हैं, ये प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, इनसे भी हम पैसा शॉर्ट टर्म के लिए अरेंज कर सकते हैं। फिर क्या है आपका पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को हम जानते हैं उससे हम 3 मंथ या 6 मंथ के लिए हम पैसा क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है आपकी टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के सोर्स के, हम उन्हें कहाँ से डिफरेंट सोर्स जो हैं फाइनेंसिंग के, शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल के, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने कॉमर्शियल बैंक, इंडिजीनियस बैंकर, ट्रेड क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, फिर आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर, फिर डेफर्ड इनकम, फिर कॉमर्शियल पेपर, फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, इनको पढ़ा। अब जो अपना सेकंड पार्ट है वो क्या है, परमानेंट या फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। परमानेंट या फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया भी था कि वो वर्किंग कैपिटल जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड्स को एक्सटेंड करके हमें चाहिए होती है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, चाहिए तो हमें डे टू डे, लेकिन वो हमें ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के पूरे टाइम के अंदर और जो एक्सटेंड करते हैं उसमें भी हमें वो रिक्वायर होती है। तो इसका अरेंजमेंट हम एज ए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट की तरह करते हैं। जैसे हम जी आपको याद हो, इक्विटी था, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स था, डेट्स था, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स होते थे, तो वहाँ से हम इनका अरेंजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से डिफरेंट सोर्स हैं जिनसे हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। परमानेंट, फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल। डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग सच एज कैपिटल आर। पहला क्या है, शेयर्स। शेयर्स आपको पता है कौन कौन से शेयर्स होते हैं, शेयर्स होते हैं अपने इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तो इनसे भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, यदि हमें पैसा रिक्वायर है। फिर हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। डिबेंचर की हम बात करें, यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो शेयर्स रहते हैं, डिबेंचर रहते हैं, उनको तो हम लॉन्ग टर्म में इंक्लूड करते हैं, वर्किंग कैपिटल में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। देखो जो नेचर ऑफ बिजनेस रहता है, जैसे मान लीजिए आपकी हैवी मशीनरी का बिजनेस है, तो वहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल रहेगा वो एक्सटेंड हो जाएगा, वहाँ पे पैसा हमें कुछ टाइम के लिए ज़्यादा चाहिए होगा, तो उनको हम जो करंट लाइबिलिटीज़, करंट असेट्स की फॉर्म में जो होंगे उनका पीरियड भी क्या हो जाएगा, मोर देन 1 ईयर हो जाएगा। तो उस एक्सटेंशन को हम इनकी हेल्प से भी पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर हम उस कैटेगरी को इंक्लूड करेंगे जो लॉन्ग टर्म की, फुल लॉन्ग टर्म में काम नहीं करना चाहते, हमें कुछ टाइम के लिए पैसा अरेंज कर देते हैं, तो उनको हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। शेयर्स का भी वो पार्ट आएगा जो आपके लॉन्ग टर्म में तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म के भी फर्स्ट हाफ में वो हमें पहले ही पैसा अरेंज करवा देंगे, तो हम उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके लॉन्ग टर्म बट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर है डिबेंचर से। डिबेंचर भी बहुत तरीके के होते हैं, सिक्योर डिबेंचर, रिडीमेबल और अनरिडीमेबल। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन डिबेंचर को इशू कर सकते हैं। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। फिर है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, रिटेन अर्निंग प्रॉफिट्स फॉर ग्रोथ। इट इज़ ए इंटरनल सोर्स एंड सोर्स विच इज़ कॉस्ट फ्री। बिजनेस के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट हम बिजनेस में रख देते हैं और कुछ परसेंट हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यदि हमने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूशन कम किया है तो कहीं ना कहीं हम जो पैसा बिजनेस के अंदर रख रहे हैं, प्रॉफिट जो रख रहे हैं वो हम ज़्यादा रख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लॉगिंग बैक का मतलब ये हुआ कि वो पैसा हमने री इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर ही, हमने उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ और ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वो पब्लिक डिपॉजिट भी रेज करते हैं। जैसे आपने L&T सुना हो, तो L&T ने भी अपना फिक्स डिपॉजिट्स इशू कर रखा है और उससे वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल का अरेंजमेंट करता है। तो पब्लिक डिपॉजिट सेम जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
अरेंज करते हैं फंड, यहाँ पे वो जो रेज करेंगे वो आपकी नॉन बैंकिंग की फॉर्म में करेंगे, बैंकिंग की फॉर्म में नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉमर्शियल बैंक, लाइक स्टेट लेवल या नेशनल लेवल। देखो होता क्या है, अपने इंडिया के अंदर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो कॉमर्शियल बैंक के कॉरपोरेशन से ये हमें क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनसे हमें अपने ऑपरेटिंग साइकिल के लिए कुछ पैसा अरेंज हो सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने वर्किंग कैपिटल के यहाँ पे टाइप्स पढ़े थे, टेम्परेरी और परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल के अंदर हमने मेन ये डिफरेंस समझा कि जो टेम्परेरी के वो पार्ट जो पैसा हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी अरेंज करवा सकते हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड किया। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड किया, हम एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म का तो हमने पढ़ ही लिया था, टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का। लॉन्ग टर्म के अंदर हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग टर्म के अंदर हमने शेयर पढ़ा था, डिबेंचर पढ़ा था, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट पढ़ा था, फिर पब्लिक डिपॉजिट पढ़ा था, फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ा था, जैसे आपका कॉमर्शियल बैंक रहा, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।